जय माता दी दोस्तों। तो दोस्तों कल हमने माता रानी के दर्शन किए थे और आज जो है यहाँ से हमारी चढ़ाई जो है वो शुरू होगी बाबा जो भैरवनाथ हैं उनके लिए। तो यहाँ से उनकी चढ़ाई जो माता रानी के भवन से है वो और ऊंची पड़ती है और वो चढ़ाई जो है वो और खड़ी है और उस पर थोड़ी सी संभल के चलने की ज़रूरत होगी। और आप चाहें तो माता रानी के भवन से वहाँ तक की यात्रा जो है आप रोपवे से कर सकते हैं। प्रति व्यक्ति जो है वो 100 रुपये की किराए लगते हैं और यहाँ पे आपको टिकट जो है प्रत्येक आदमी के लिए एक इशू किया जाएगा, तो परिवार के सभी सदस्यों को लेकर जाए। और ये जो यहाँ पे के टिकट के नियम है वो प्रत्येक व्यक्ति को एक ही मिलेगा। अगर आप चाहें कि पूरे परिवार के लिए कोई एक लेकर आए तो ऐसा नहीं होगा। और यहाँ जगह जगह रास्ते पे पालकी घोड़े इनकी रेट जो है वो साइन बोर्ड के द्वारा लगाई गई है, ताकि कहीं भी पालकी और घोड़े वाले जो हैं वो यात्रीगण से ज़्यादा पैसे ना वसूलें। और यहाँ से दोस्तों आप गहरी खाई देख सकते हैं माता रानी के भवन से। और जो सुबह का जो है वो उजाला चारों तरफ फैल चुका है और यहाँ से आप नज़ारे जो हैं देख सकते हैं। रात में बारिश हुई है तो बारिश जो है तकरीबन सुबह 4 बजे तक बहुत अच्छी बारिश हुई है यहाँ। तो हर चीज़ जो है वो धुली धुली सी नज़र आ रही है, बहुत सुंदर सी तो है ना, बहुत ही सुंदर से नज़ारे ये। तो इस तरीके से हर इंसान जो है माता रानी के भवन का जो है पिक्चर कहिए, फ़ोटो कहिए या वीडियो कहिए, सारे लोग जो है अपनी आँखों में बसाना चाहते हैं। और ये जो इनकी लाइट जो है वो बंद हो चुकी है और देखिए कितने सुंदर से बिल्कुल संगमरमरी सी नज़र आ रही है माता रानी की भवन यहाँ से। तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुकून वाली जगह है। शायद स्वर्ग होती तो ऐसी ही जगह होगी जो माता रानी का भवन है। और यहाँ सारी चीज़ें इतनी अच्छी लगती है ना दोस्तों कि लगता है कि थोड़ी देर और यहाँ ठहर जाया जाए और हमारी जो है यात्रा की थकान मिट जाए। तो इस तरीके से यहाँ हमने जैसे जैसे अब भैरवनाथ के लिए हम लोग निकलेंगे वैसे वैसे माता रानी का भवन जो है वो हमसे दूर होता चला जाएगा और फिर ऐसा एक समय आएगा कि माता रानी का भवन जो है वो दिखेगा नहीं। उतरते समय ये बिल्कुल भी नहीं दिखता। और ये जब आप ऊपर की तरफ चढ़ाई करते हैं तो आपको जितनी भी सैलड चीज़ें दिख रही हैं वो सारे रास्ते हैं, क्योंकि रात में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था और दिन की धुंधलके में सारी चीज़ें जो है बिल्कुल साफ़ नज़र आ रही हैं। तो है ना कितनी अच्छी सी बिल्कुल प्यारी प्यारी सी माता रानी की ये भवन। और यहाँ से हमारी चढ़ाई जो है वो शुरू होती है। छोटे बच्चों के लिए भी इस तरीके की गाड़ियाँ होती हैं जो लेकर चलते हैं लोग। और इस तरीके से यहाँ हरियाली जो है चारों तरफ आपको हरियाली ही हरियाली दिखेगी और बड़े बड़े से पत्थर के जो टुकड़े हैं वो। और इस रास्ते पे बैठने के लिए आपको बिल्कुल भी जगह नहीं। अरे ये उड़न खटोला आ रहा है दोस्तों। उड़न खटोला का मतलब मेरा है रोपवे और ये एक जा भी रहा है, दूसरा आ भी रहा है। आप इससे यात्रा कर सकते हैं और आपको अगर एडवेंचर पसंद है तो आपके लिए बहुत ही बेहतर चीज़ है। बहुत अच्छा लगेगा इससे आपको यात्रा करके। और मौसम थोड़ी ख़राब थी, इसके कारण मुझे लगता है कि आज के दिन जो है ये चलने वाली नहीं है, क्योंकि जब तक मैं ऊपर थी तब तक एक भी रोपवे मुझे और दोबारा नहीं दिखा। तो शायद मुझे लगा कि मौसम ख़राब होने के कारण ऐसा है। यहाँ आपको थोड़ी सी साफ़ दिख रही है मौसम, लेकिन जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे धुंधलका जो है कोहरे के रूप में सामने आएगा। और हरियाली तो आप देख ही सकते हैं कि कितनी हरियाली है। और यहाँ एक हनुमान जी दिख गए जो बिल्कुल फ्रूटी और पी रहे थे मज़े से। और यहाँ से हमारे माता रानी का भवन आप देख सकते हैं और दूर हो गई, क्योंकि हम अभी बहुत भैरव चोटी हम लोग वहाँ पहुँचे हैं। बहुत
बहुत मेहरबानी माता रानी कि माता रानी ने बुलाया। और दोस्तों मेरे जैसी गलती आप कभी मत करें, क्योंकि मैं बहुत तेज़ चल गई थी। बार बार मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत तेज़ चलूं तो शायद जल्दी पहुंच जाऊं, तो मेरी सांसें जो हैं बिल्कुल उखड़ सी गई थी। तो ऐसी गलती आप कभी ना करें, आप आराम आराम से चलें और मुंह में चॉकलेट ज़रूर डालें, पानी डालें, क्योंकि यहाँ जो है आपको खड़ी चढ़ाई करनी होगी। और यहाँ आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े से चट्टान हैं। यहाँ पे बंदर जो है वो काफ़ी मात्रा में है। आप अपने फ़ोन को ज़रूर से बचा के रखें, क्योंकि बंदर जो है वो सब कुछ जो है वो लेकर चले जा रहे हैं। यहाँ भी जो है भैरवनाथ के दर्शन के लिए भैरव चोटी पे हम लोग आ पहुँचे हैं। और यहाँ कुछ इस तरीके के नज़ारे दिखते हैं दोस्तों, बिल्कुल जो है आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ से हर चीज़ जो है आपको दिखाई देगी, बिल्कुल छोटी छोटी सी। और बस दर्शन करने के लिए यहाँ मुश्किल से 5 सेकंड का भी वक्त जो है वो नहीं दिया गया, क्योंकि भीड़ जो है वो काफ़ी मात्रा में थी। तो यहाँ इन चीज़ों की थोड़ी सी मुझे कमी लगी कि शायद थोड़ी सी और देखने की ज़रूरत थी मुझे, तो और मैं देख लेती मंदिर को अच्छे से, लेकिन वो बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण फटाफट से इसे हटा रहे थे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ कितनी ज़्यादा है वो भीड़। तो बिल्कुल लंबे लंबे से कतारबद्ध लोग जो हैं वो लगे हुए हैं। और यहाँ बहुत बड़ी सी डिस्प्ले लगी है जिस पे अंदर की पूजा वगैरह की लाइव टेलीकास्ट जो है शायद इस पर चलती है। और यहाँ आप लोगों की भीड़ देख सकते हैं, कितने लोग जो हैं वो यहाँ पे एकत्र हैं। और यहाँ से नीचे कुछ इस तरीके का नज़ारा दिख रहा है। आपको नीचे हेलीपैड दिख रहा होगा। और इस तरीके से यहाँ लोग जगह जगह से आए हुए जो है हज़ारों लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और इस तरीके से आप देखिए कितने लोग जो हैं अपनी अपनी यात्रा जो है यहाँ पे पूर्ण कर चुके हैं, और कुछ जो हैं अभी आ रहे हैं। तो दोस्तों माता रानी की, वैष्णो देवी की यात्रा तभी पूर्ण मानी जाती है जब आप माता रानी के दर्शन के साथ साथ माता रानी के दर्शन के बाद बाबा भैरवनाथ के दर्शन करते हैं, तब आपकी यात्रा जो है वो पूर्ण मानी जाती है। और दोस्तों यहाँ जो है फ़ोन, आपके जो भी फ़ोन हैं वहाँ पे बिल्कुल डब्बा हो जाएंगे। बिल्कुल सिर्फ आप वीडियो फ़ोटो क्लिक कर पाएंगे, और बिल्कुल भी आपके जो फ़ोन हैं वहाँ नेटवर्क बिल्कुल नहीं होगा, आप बात नहीं कर पाएंगे, आप किसी से कांटेक्ट में नहीं रह पाएंगे। तो ये चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखें कि यहाँ फ़ोन जो है वो बिल्कुल बंद हो जाते हैं, बिल्कुल बंद। इस तरीके से यहाँ के नज़ारे तो बहुत ही खूबसूरत थे दोस्तों। जैसे ही आपकी जो है पठानकोट से आगे और जम्मू में एंट्री होती है, आपके फ़ोन का नेटवर्क बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। तो ये वहाँ वही सिम चल पाते हैं जो वहाँ के लोकल होते हैं बस। और वहाँ ऐसे आपको दुकानों पे यात्रा सिम जो है वो उपलब्ध है, और वो आपको आसानी से मिल जाएगी। और आप देख सकते हैं यहाँ से कितनी अच्छे से सारी चीज़ें जो हैं वो लग रही है ना, बिल्कुल लग रही है। कितनी पास पास से आपको नीचे हेलीपैड दिख रहा है, और दो हेलीपैड है यहाँ पे। और इस तरीके से देखने में बहुत ही खूबसूरत। लेकिन अगर आप किनारे की तरफ जाएंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा डर लगे। और दोस्तों ये है RFID कार्ड, जो यात्रा का लाइसेंस, एक तरह से कह सकते हैं लाइसेंस होता है, जो हमें माता रानी तक पहुंचाता है। और ये आपको 2 से 3 जगह पे नीचे बन जाती है, जैसे कि बस स्टैंड बनेंगे, रेलवे स्टेशन पे बन जाएंगे, और जो है ये जहाँ से यात्रा प्रारंभ की जाती है वहाँ भी बन जाते हैं। तो ये हमारे यात्रा के लाइसेंस होते हैं। तो है ना, बहुत ही सुंदर सी चीज़ें। और ये चीज़ें बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में यादगार हो जाती है ना दोस्तों, ताकि ये चीज़ें हम आगे भी किसी को बता पाएँ कि हाँ ये चीज़ किया और ये इससे हमें इतनी आसानी हुई या इतनी परेशानी हुई। और यहाँ जो है सारे लोग जो हैं कोशिश कर रहे थे
कि शायद थोड़ी सी फ़ोन चल जाए तो अपने अपने लोगों को कुछ इस तरीके की तस्वीर माता रानी को दिखा पाएँ। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी कि लोग जो गए हैं वो अपनों को यहाँ वहाँ भी याद कर रहे हैं और अपने अपनों को तस्वीरें भेजने के लिए बिल्कुल रेडी हो रहे हैं। भैरव चोटी से माता रानी के भवन का जो दृश्य है दोस्तों, वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत सा नज़ारा पेश करता है, जो आपकी आंखों में हमेशा के लिए बस जाने वाला है। और सचमुच जब ये सफ़ेद से मंदिर दिखते हैं यहाँ से, तो इतने सुंदर लगते हैं कि आपको लगेंगे कि बस यहीं बस जाऊँ कुछ देर। और यहाँ जो आप हवाएं देख रहे हैं कि कितनी तेज़ हवाएं चल रही हैं, बिल्कुल जो ये पत्तियाँ हैं बिल्कुल बिखर बिखर सी जा रही हैं, और हवा चलने के कारण ठंड का एहसास भी है थोड़ा थोड़ा होने लगा है। तो बहुत सुंदर सा ये सारा दृश्य जो है अपनी आँखों में बसाने के लिए हर कोई इंतज़ार कर रहा है, हर कोई देख रहा है, हर कोई जो है इस लम्हे को समेट लेना चाहता है अपनी यादों में। और मुझे तो यहाँ इतने अच्छे लग रहे थे, तो यहाँ भी बहुत देर ठहर नहीं सकते। तो यहाँ पे दर्शन के बाद जो है हमारी यात्रा जो है वो पूर्ण हुई, और यहाँ से चारों तरफ जो है बस दिख रहे हैं सिर्फ ऊंचे ऊंचे पर्वत और पहाड़। और इस माता रानी का जो भवन है वो है त्रिकुटा पर्वत पे, और यहाँ जो माता रानी साक्षात अपने पिंडी के रूप में विराजमान है। और ये भैरव चोटी है जहाँ इस समय मैं टहल रही हूँ, और यहाँ के नज़ारे भी बहुत ही सुंदर सुंदर से दृश्य जो है वो पेश करते हैं। और यहाँ आप भैरवनाथ को ऊपर की तरफ जो चढ़ाई देख रहे हैं, सीढ़ियाँ जो लगी हुई देख रहे हैं, वहाँ पे उनकी मूर्ति बनी हुई है। तो इस तरीके से चारों तरफ जो है हल्की सी बारिश होने के कारण मौसम जो है बहुत सुहावना हो गया है, क्योंकि इस समय प्लेन एरिया में तो बहुत ज़्यादा गर्मी, भीषण गर्मी पड़ रही है। और यहाँ का मौसम बहुत हसीन है, लेकिन रात में जब बारिश हो रही थी ना, तो ठंड जो है वो काफ़ी बढ़ गई थी, लेकिन इस समय बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे हवाओं के साथ अटकेलियाँ करते हुए जो है अपने आप को बहुत ही टाइम देने का मन करता है दोस्तों। यहाँ आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। और इस तरीके से नीचे का भी नज़ारा आप देख सकते हैं, कितने बिल्कुल धुंध धुंध से छाए हुए हैं। मौसम जो है वो बिल्कुल साफ़ नहीं है, इसके कारण आज अभी तक हेलीकॉप्टर जो है वो नहीं चल पा रही है, क्योंकि कल जब मैं आई थी उस समय हेलीकॉप्टर्स की बहुत सारी गड़गड़ाहट कानों में आ रही थी, लेकिन इस समय ये बिल्कुल शांत है, और एक भी हेलीकॉप्टर की जो आवाज़ है वो मेरे कानों में नहीं आई है। तो इससे शायद ये मौसम का असर होगा। और यहाँ लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं, बिल्कुल क्या कहूँ मैं, ये हर तरफ देखने का नज़ारा मन करता है, इधर भी देख लो और उधर भी देख लो। तो इस तरीके से यहाँ आके तो बहुत सुकून मिलता है। कहते हैं ना कि स्वर्ग अगर कहीं है तो यहीं है, यहीं है। और यहाँ बादल जो है बिल्कुल पहाड़ को स्पर्श करता हुआ सा नज़र आ रहा है। तो सारी चीज़ें अपने आप में बहुत ही बेहतरीन जो है, हमने यात्रा बहुत अच्छे से करी है, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। आप भी अगर कभी यात्रा करने का मन बनाए तो ज़रूर से जाएं, और कुछ अपने जो है नियमों का पालन करें, और बिल्कुल अच्छे से यात्रा करके लौटें। तो यात्रा करने के लिए 3 से 4 चीज़ें जो हैं बहुत ख़ास है दोस्तों, जैसे एक डंडे का सहारा लेना, कुछ चॉकलेट्स अपने पर्स में रखना, इसके साथ पानी पीते रहना। ये सब चीज़ें बहुत आपको राहत देंगी, और इससे आप बहुत अच्छे से यात्रा भी कर पाएंगे। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जहाँ माता रानी से जब नीचे की तरफ लौटेंगे तो वो नज़ारे भी मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि जब मैंने चढ़ाई करी थी उस समय रात था और मैं अच्छे से इसे देख नहीं पाई थी, तो और मैं आपको भी नहीं दिखा पाई थी। तो लौटते समय इन सब चीज़ों को जहाँ मेरी नज़र पड़ेगी आपको भी ज़रूर दिखाऊंगी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू।